एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम टुनटुनी था और उसके पति का नाम बंटी कबूतर था। बंटी कबूतर कोई काम नहीं करता था और वो सारा दिन घर में ही पड़ा रहता था और ऐसे में एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी से झगड़ा करने लगता है और उससे शराब पीने के लिए पैसे भी मांगने लगता है। देख टुनटुनी, मुझे पैसे चाहिए और तू जल्दी से मुझे 100 से 200 रुपए दे दे, मुझे शराब पीनी है। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और इस घर में मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा। जल्दी से मुझे पैसे दे दे, जल्दी से मुझे पैसे दे, वरना मैं तुझे मार मार के कचुम्बर बना दूंगा। बंटी कबूतर की बात सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, जा तुझे जो करना है कर ले, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं जाकर ढंग से काम नहीं कर सकता और मुझसे शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा है। तू कुछ भी कर ले, चाहे मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। तू मुझे कितना भी मार ले और पीट ले, लेकिन मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। टूनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर को गुस्सा आ जाता है और वो टूनी चिड़िया से कहता है, क्या कह रही है तू मुझे पैसे नहीं देगी? मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। अरे जा शराबी, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। क्या कहा तूने? तू मुझे 1 रुपया भी नहीं देगी? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को बहुत बुरा मारने लगता है। उसके बाद टूनी चिड़िया रोने लगती है और वो बंटी कबूतर से कहती है, अरे नीच, तू क्या सोच रहा है? अब मैं तुझे पैसे दे दूंगी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तूने मुझे मारा है तो तूने क्या समझा मैं तुझे पैसे दे दूंगी? तू गलत सोचता है, मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और अगर तूने अब मुझ पर हाथ उठाया मैं तेरी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में करके आ जाऊंगी और जब तुझे डंडे पड़ेंगे ना, जब देखना तेरी अकल होश में आ जाएगी। क्योंकि मुझे अब पता है तू इस वक्त होश में नहीं है, तेरे दिमाग का संतुलन हिल गया है, इसीलिए तू मुझे पीट रहा है। लेकिन अगर तूने मुझे अब हाथ भी लगाया तो देख लेना इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। टूनी चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर घबरा जाता है और वो घर छोड़कर चला जाता है। बंटी कबूतर के जाने के बाद टूनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रोने लगती है। टूनी की रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है और वो टूनी से कहता है, अरे टूनी बहन, तुम उस शराबी के लिए क्यों रो रही हो? अच्छा है कि वो यहाँ से चला गया और मैं तो कह रहा हूँ वो दोबारा यहाँ पर वापस भी ना आए, क्योंकि मुझे पता है वो अगर वापस आएगा तो तुम्हारे से फिर से झगड़ा करने लगेगा। वो बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो निकम्मा है, ना ही कुछ काम करता है और पूरे दिन घर पर ही पड़ा रहता है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम उस निकम्मे के लिए आंसू बहा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे कालू भाई, मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ, मुझे तो खुशी है कि वो यहाँ से चला गया, क्योंकि मैं इसीलिए रो रही हूँ, मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो मैं उसे कर लेती। और कालू जी, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम हो तो बता देना, मैं कर लूंगी, चाहे जैसा भी काम हो, क्योंकि मुझे मेरा पेट भी तो भरना है और तुम्हें पता ही है मेरे पेट में एक बच्ची भी पल रही है। जब मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो मेरी बच्ची कैसे तंदुरुस्त रहेगी? इसीलिए अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बता दो, मैं उस काम को कर लूंगी। अच्छा टुनटुनी बहन, ये बात है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई काम ढूंढ कर लाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। अब मैं जा रहा हूँ। अच्छा कालू भाई, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। और कालू कौवा वहाँ से अपने घर चले जाता है और दूसरे दिन वो टूनी के पास फिर से आ जाता है और उसे काम के बारे में बताता है और फिर उससे कहता है, अरे टुनटुनी बहन, मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढ लिया है, लेकिन वो थोड़ा कठिन है, लेकिन तुम उससे अच्छे पैसे कमा लोगी और वो काम कूली का है। तुम स्टेशन जाकर वहाँ पर जितने भी पैसेंजर उतरते हैं, तुम उनका बैग लेकर वो जहाँ कहे तुम्हें वहाँ पर ले जाना है। बस इतना ही काम है और तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हारे घर का राशन भी चल जाएगा। अब बताओ तुम क्या कहती हो? ठीक है कालू भैया, मुझे मंजूर है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ और मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर टूनी चिड़िया अगले दिन अपने काम
उड़ान के लिए निकल जाती है और उसे स्टेशन पर एक पक्षी दिखता है। वो उसके पास आती है और वो उससे कहती है, लाइए साहब जी, मैं आपका सामान उठाती हूँ। और वो पक्षी उससे कहता है, अरे बहन, मेरा सामान जरा ध्यान से उठाना, इसमें बहुत कीमती सामान है, कहीं वो टूट फूट ना जाए। अरे साहब जी, आप इसकी चिंता मत करो, मैं इसे बहुत ध्यान से उठाकर ले जाऊंगी। आप बताइए इसे कहाँ ले जाना है। उसके बाद टुनटुनी सारा सामान ले जाती है और वो सामान उस पक्षी के घर पहुँचा देती है। उसके बाद टुनटुनी उस पक्षी से कहती है, अरे साहब जी, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो, क्योंकि ये धंधे का टाइम है। और वो उसे पैसे दे देता है। टूनी चिड़िया उसके पास से पैसे ले लेती है और अपने दूसरे ग्राहक को ढूंढने के लिए वो वहाँ से चली जाती है। और टूनी चिड़िया ऐसे ही दूसरे पक्षियों का सामान इधर से उधर पहुंचाने लगती है और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। फिर एक दिन टुनटुनी अपने घोंसले में एक अंडा देती है और वो उस अंडे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो कहती है, मैं अपनी बच्ची को होशियार चिड़िया बनाऊंगी और उसे अच्छे संस्कार दूंगी। मैं उसे इतना ज्यादा प्यार करूंगी कि इस जंगल में वैसी कोई चिड़िया ना हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब मैं काम के लिए जाऊंगी मेरे अंडे का देखभाल कौन करेगा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैं अगर इसे अकेला छोड़ दूंगी तो कौन पहुंचा सकता है? अब मैं क्या करूं? अचानक उसे अपनी पड़ोसन मीनू की याद आती है और वो उड़ते उड़ते उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे मीनू बहन, मुझे आपकी मदद चाहिए। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मुझ पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अरे क्या हुआ टुनटुनी, तू इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? और थोड़ा तू अपने ऊपर भी ध्यान दिया कर, तू सूख सूख के कांटी हो गई है। चल अब बता, क्या मुसीबत आ गई है तेरे ऊपर? अरे मीनू बहन, मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आई है। दरअसल बात ऐसी है कि मैंने एक अंडा दिया है, लेकिन उसे देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि मुझे काम पर जाना होता है और मुझे उस अंडे को अकेले छोड़कर जाना होगा। इसीलिए मैं डर रही थी कि इस अंडे का देखभाल कौन करेगा। क्या मीनू बहन तुम उस अंडे का ख्याल रख सकोगी? अरे टूनी, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? जब तू मेरे पास इतनी उम्मीद लेकर आई है तो मैं तुझे मना कैसे कर सकती हूँ? और वैसे हम तो पड़ोसी हैं ना, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कब आएगा? और वैसे भी मैं यहाँ कुछ नहीं करती हूँ, ऐसे में मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तुम निश्चित होकर अपने काम पे जाओ बहन, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे अंडे की बहुत ज्यादा देखभाल करूँगी, बिल्कुल मेरे अंडे की तरह। और उसके बाद टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने काम पर जाने लगती है और इधर मीनू चिड़िया टूनी के अंडे का ध्यान रखने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी के अंडे में से एक चिड़िया निकलती है और उस दिन जब टूनी अपने घर आती है तो अपने बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो मीनू चिड़िया से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीनू बहन, आपने मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। अगर आप मेरी बच्ची का इतना अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती तो शायद मैं अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाती। जितना हक मेरा है इसके ऊपर, उससे कहीं ज्यादा हक मेरी बच्ची पर आपका है। टूनी की बात सुनकर मीनू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी बहन, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने मुझे इस काबिल समझा, और ये तो मेरा फर्ज है। और एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के काम न आए तो पड़ोसी ही कैसा? हाँ मीनू बहन, आप सही कह रही हो, आपके जैसा पड़ोसी हर किसी को मिले। उसके बाद वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।